Hello everyone. Today we will discuss about the important topic of SSC, that is calendar. So first of all, we have to understand what is calendar. So calendar क्या होता है? Calendar is something which shows us dates. Okay? Calendar के अंदर आपके पास points, ingredients क्या क्या होते हैं? A few ingredients. First is months. Second is years. Third is days. And the last one is weeks. ओके अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो इस एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में आपका मंथ आते हैं 12। एक पर्टिकुलर कैलेंडर के अंदर आपके पास ईयर्स होते हैं 2। द फर्स्ट इज नॉर्मल ईयर एंड द सेकंड वन इज लीप ईयर। सिंपल। डेज आते हैं आपके कैलेंडर के अंदर 7। कुछ बच्चों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि कैलेंडर के अंदर जो डेज है वो 365 366 होते हैं, लेकिन जब हम डेज की बात करते हैं तो डेज सिर्फ 7 होते हैं। दैट इज मंडे टू संडे एंड दैट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ओके एंड द वीक्स आर 52। क्लियर। बट अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो वीक्स होते हैं नॉर्मल ईयर के अंदर 52 वीक्स प्लस 1 डे, और लीप ईयर की बात करूं तो यहाँ होते हैं 52 वीक्स प्लस 2 डेज, और इन एक्स्ट्रा डेज को बोलते हैं हम ऑड डेज। इन एक्स्ट्रा डेज को बोलते हैं ऑड डेज। ऑड डेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमारे हफ्ते से आगे निकल जाते हैं। दैट मीन्स अगर मैं इसको अच्छे से समझना चाहूँ तो हम इसका एक चार्ट फॉलो करते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन फर्स्ट। So these नॉर्मल ईयर में क्या आता है? 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा 52 वीक डेज प्लस 1 डे। 1 एक्स्ट्रा डे क्यों निकला? जब मैंने इसको इससे कट करा तो आया 7 5 to 35, 1 कैरी 7 2 to 14, 1 रिमाइंडर बचा। दैट मींस एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसे हम ऑड डे बोलते हैं। और इसी के बेस पे पूरा चैप्टर काउंट होगा। ओके क्लास, सो इसको थोड़ा ध्यान से नोट कीजिएगा जल्दी। चलिए लीप ईयर को समझने की कोशिश करते हैं। लीप ईयर क्या होता है? 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। दैट मींस 4 नॉर्मल इयर्स इज इक्वल टू 1 लीप ईयर। सिंपल है पॉइंट, सिंपल लॉजिक। तो 8 नॉर्मल इयर्स इज इक्वल टू 2 लीप ईयर। सिमिलरली 20 नॉर्मल इयर्स इज इक्वल टू 5 लीप ईयर। सिंपल है। तो 100 नॉर्मल इयर्स इज इक्वल टू 25 लीप ईयर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। देखो क्लास, 4 नॉर्मल इज इक्वल 1 लीप ईयर। हमें पता है कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। हर 4 साल में एक लीप ईयर निकलेगा। 8 साल में 2 निकलेंगे, 20 में 5 निकलेंगे, 100 में 25 निकलने चाहिए। क्यों? क्योंकि लीप ईयर वो होता है जो ईयर 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है। सिमिलरली मेरा 100 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, बट ये लीप ईयर में काउंट नहीं होता। 100 इज अ century year. 100 is a century year. That means अगर मुझे अपने century year को काउंट करना है तो century year काउंट करना है, century leap year काउंट करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ और भी करना पड़ेगा। क्या? देखो 100 years में मेरे पास यहाँ पे 24 leap years आएंगे। 200 years में 48 leap years होंगे। 300 years में 72 लीप ईयर्स होंगे। 400 years में इट विल बी 96 प्लस 1 लीप। ये एक्स्ट्रा लीप ईयर क्यों आया यहाँ पे? याद रखिएगा, एक सेंचुरी को लीप ईयर कब बोलते हैं? जब वो 400 से पूरी तरह से डिवाइड। ओके, मेरा कहने का मतलब एक नॉर्मल ईयर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर में काउंट हो जाता है। बट अगर मुझे एक सेंचुरी को लीप ईयर प्रूव करना है तो उसके लिए मुझे उसे 400 से डिवाइड करना होगा। क्लियर? दैट मींस जो सेंचुरी 400 से डिवाइड नहीं होती वो लीप ईयर नहीं है। सिंपल। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल आप इसको नोट करिए। Now look at the board.
if 1896 was a leap year, then the next year leap year would be, देखो 1896 लीप ईयर हमें पता है 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड होगा तो अगले 4 साल के बाद फिर से लीप ईयर आना चाहिए, दैट मींस 1896 प्लस 4 ईयर। देखिए 1896 प्लस 4 ईयर जो है वो आपका 1900 हुआ, एंड 1900 जो है एक सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर को सेंचुरी लीप ईयर कैसे प्रूव करते हैं, जब वो 400 से डिवाइड हो, क्या डिवाइड हो रहा है पूरी तरह से, ये तो 400 से पूरा डिवाइड होगा ही, जस्ट बिकॉज़ ये डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा लीप ईयर है। तो 1896 से अगला लीप ईयर कब आएगा, 1904। सिंपल है। बट अगर मैं इसकी बात करूं, इफ 1996 वाज अ लीप ईयर तो उससे अगला लीप ईयर कब आएगा, 1996 4 से डिवाइड हो रहा है प्लस 4 2000 2400 से डिवाइड हो जाएगा, यस इट इज 4 5 से क्लियर, क्योंकि 400 से डिवाइड हो रहा है तो अगला लीप ईयर कौन सा होना चाहिए, 2000। तो सिंपल सा पॉइंट है, जो सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर काउंट होगा, जो सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड नहीं होगा वो लीप ईयर काउंट नहीं होगा। दैट मींस 1896 अगर लीप ईयर था तो उससे आगे 8 साल के बाद लीप ईयर आएगा, ठीक है, लेकिन 1996 के बाद 4 साल के बाद ही आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आराम से समझिए, नोट इट डाउन। सो लेट्स फाइंड आउट लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर कब कब या फिर कौन सा पर्टिकुलर रिपीट कब होता है। यहाँ पे टॉपिक है हमारा रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर ईयर। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर ईयर का मतलब कौन सा कैलेंडर ईयर दोबारा रिपीट होता है। मान लो 1 जनवरी 2020 को मंडे था, तो पूछ रहा है दोबारा से कौन से पर्टिकुलर लीप ईयर में 1 जनवरी को मंडे होगा। देखो 1 जनवरी को मंडे दोबारा कौन से ईयर में होगा, एक बहुत इजीली निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे पूछते हैं लीप ईयर का रिपीटिशन कब होगा। तो लीप ईयर कब रिपीट होगा, दैट मींस कौन से लीप ईयर में सेम कैलेंडर आएगा, दैट इज 2048। 1 जनवरी 2048 को हमारा मंडे होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझो पॉइंट को, ये हमारा कैलेंडर ईयर कब रिपीट होता है। एक लीप ईयर जो है पूरा पूरा रिपीट होगा 28 साल के बाद। अगर लीप ईयर में एक साल जोड़ दिया जाए जैसे कि 2021, तो वो हमारा 6 साल के बाद रिपीट होता है, ठीक है। अगर लीप ईयर में 2 साल जोड़ दूंगा मैं 2022, तो वो भी 6 साल बाद रिपीट होगा, सिंपल। लेकिन अगर लीप ईयर में 3 साल जोड़ दिया जाए जैसे कि 2023, तो वो 11 साल के बाद रिपीट होता है। ओके, इसको आराम से समझने के लिए हम यहाँ पे इस पॉइंट्स को नोट कर लें। हम पहले इसको प्रूव करके देखते हैं, कौन सा, 1 जनवरी 2021। लेट अस अज्यूम कि इस दिन मंडे था, तो 1 जनवरी 2022 को क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से निकला, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो नॉर्मल ईयर है उसके अंदर 365 डेज होते हैं। 365 डेज, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो हमारा 1 रिमाइंडर आता है जिसे हम ऑड डे बोलते हैं, राइट। तो ऑड डे का कॉन्सेप्ट क्या है, जब मैंने इसको 7 से डिवाइड करा, मान लो 1 जनवरी को मंडे है तो 7 जनवरी को हमारा संडे होगा, क्लियर, एक हफ्ता खत्म। फिर 8 से शुरू होके 14 तक हमारा दूसरा हफ्ता चला, खत्म। फिर 15 से शुरू होके 21 तक हमारा हफ्ता चला, वो खत्म। ऐसे करते करते हमारा 30 दिसंबर तक सारे हफ्ते खत्म हो जाते हैं। 30 दिसंबर तक हमारे 52 वीक्स खत्म हो जाते हैं। तो 31 दिसंबर को क्या होगा, वही डे जो हमारा 1 जनवरी को, ठीक है। तो 1 जनवरी को अगर मंडे था तो 31 दिसंबर को भी मंडे ही होगा, एक नॉर्मल ईयर की बात करेंगे, सिंपल। अगर 31 दिसंबर को मंडे है तो 1 जनवरी 2022 को क्या होगा, ट्यूसडे। दैट मीन्स नॉर्मल ईयर में हम +1 करते रहेंगे,
1 जनवरी 2023 इट विल बी वेडनेसडे, क्योंकि ये भी नॉर्मल ईयर है तो +1 होगा। 1 जनवरी 2024, देखो लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में +2 हो जाएगा, बट वो +2 कब होता है, साल के बाद। अगर मैं लीप ईयर की बात करूँ तो 366 में से 364 जो दिन है वो तो कट जाएंगे, उसके बाद 2 रिमाइंडर बचेगा, तो लीप ईयर से अगले साल में +2 होगा। लीप ईयर में मत कर देना। अगर 23 वेडनेसडे है तो 24 क्या होगा, थर्सडे, क्योंकि आया तो नॉर्मल ईयर से है ना यहाँ पे। अब लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाएगा 24 से 2025, इट विल नॉट फ्राइडे। फ्राइडे क्यों नहीं होगा, क्योंकि लीप ईयर में +2 होता है, यहाँ सब +1 था, यहाँ पे +2 करें तो कितना होगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सिंपल, दैट मीन्स 2026 में क्या होगा, इट विल बी संडे +1, एंड 2027 में क्या होगा, इट विल बी मंडे। दैट मीन्स 1 जनवरी जो 2021 का हमारा कैलेंडर ईयर है वो सेम कैलेंडर ईयर 2027 का भी होगा। आप लोग चेक भी कर सकते हैं इसको गूगल पे, अदरवाइज आपके फोन में कैलेंडर होगा इस चीज के लिए। 2021 का 2027 का कैलेंडर ईयर सेम होगा, भले ही 1 जनवरी को कोई सा भी डेट हो। सिंपल, क्लियर है एवरीवन? ओके, नोट इट डाउन फास्ट। इसके बाद हम लोग समझते हैं इसको कि +3 इयर्स में 11 इयर्स कैसे हो जाते हैं। सिंपल, नोट इट डाउन। Let's start with 1 जनवरी 2023। 23 कौन सा ईयर है, लीप ईयर +3 इयर्स। 2020 लीप ईयर था, +3 कर दिया तो 23 हो गया। ओके, लीप ईयर +3 इयर्स 11 इयर्स में रिपीट होता है, दैट्स फाइन। 1 जनवरी 2023 इज अ मंडे, तो 24 को क्या होगा, नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में आए +1। सिंपल, 2025 में क्या होगा, लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में आए +2 डेज, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे। डे काउंटिंग में क्लास गलती मत कर देना। नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में +1, लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में +2। 25 2026 में क्या होगा, फ्राइडे। 2027 में क्या होगा, सैटरडे। 2028 इट विल बी संडे। और क्योंकि 28 लीप ईयर है तो हम यहाँ पे +2 करेंगे, दैट मीन्स 2029 में क्या होगा, इट विल बी ट्यूसडे। मंडे तो आए, संडे के बाद मंडे आना चाहिए था, बट यहाँ तो मंडे आया नहीं, यहाँ तो ट्यूसडे आ गया। सो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन अगेन ट्यूसडे। मंडे नहीं आया, हमें मंडे लाना है दोबारा से 1 जनवरी इस ईयर में 2030। इट विल बी वेडनेसडे, normal year to normal year। 2031 it will be Thursday। simple। 2032 Friday। 2033 it will be Sunday। क्यों हुआ संडे, क्योंकि लीप ईयर है, लीप ईयर टू नॉर्मल ईयर +4 है। एंड द लास्ट वन 2034 it will be Monday। That means 2023 का जो कैलेंडर ईयर है वो सेम एज इट इज 2034 का भी होगा। आप लोग इस चीज को भी चेक करते हैं, आप लोगों को आराम से पता चल जाएगा। सिंपल है। दैट मीन्स अगर लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर 28 साल में रिपीट होता है। और लीप ईयर का मतलब ये नहीं कि अगर 1 जनवरी 2020 को मंडे है तो कौन से ईयर में दोबारा मंडे आएगा, नो। इसका मतलब है कि अगर 1 जनवरी 2020 को मंडे है और 31 दिसंबर को ट्यूसडे है तो दोबारा से ये पूरा सीक्वेंस कब रिपीट होगा। ओके, ऐसा हो सकता है कि 1 जनवरी 2020 को मंडे आ जाए, फिर दोबारा से 4-5 साल बाद दोबारा से मंडे आ जाए, लेकिन वो पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 28 फरवरी तक तो सेम आ जाएगा, उसके बाद 29 तो मैच नहीं हुआ। इसी वजह से ये पूरी लीप ईयर की बात है।
एक लीप ईयर दोबारा से लीप ईयर सेम लीप ईयर कब रिपीट होगा, सिंपल। एक लीप ईयर प्लस 1 ईयर 6 इयर्स में, लीप ईयर प्लस 2 ईयर 6 इयर्स में, लीप ईयर प्लस 3 इयर्स 11 इयर्स में। एक्सप्लेनेशन आप इसको आराम से समझिएगा, नोट कीजिए। सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज किसी पर्टिकुलर डे पे कौन सा डे आना है ये हमें कैसे पता चलता है। मान लीजिए मेरे से पूछा जाए सीधा कि 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन रहा होगा। अब इस चीज़ को बताने के लिए मुझे अपना फ़ोन देखना पड़ेगा या कैलेंडर चेक करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, राइट। बट इस पर्टिकुलर डेट को मैं विद इन 20 सेकेंड्स, विद इन 15 सेकेंड्स डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, ठीक है। हम किसी भी पर्टिकुलर डेट का डे निकाल सकते हैं। दैट मीन्स अगर मेरा बर्थडे है 18 नवंबर 1993 तो मुझे उस पर्टिकुलर डेट पे क्या दिन रहा होगा ये भी मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ, ओके। इसको निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला समझना पड़ता है। रीजनिंग में मैं पूरी रीजनिंग के अंदर सिर्फ इस स्टेप पे मैं फॉर्मूला पढ़ाता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला जो है आपके लॉजिकल कॉन्सेप्ट से ईजी है। अगर मैं इसका लॉजिक के ऊपर जाऊँ तो लॉजिक इसका नियर अबाउट अगर उससे क्वेश्चन करने बैठूँ तो ट्रस्ट मी क्लास आपका आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट कम से कम 5 मिनट तो गए। एग्जाम में हमारे पास 5 मिनट नहीं होते इस कैलेंडर के क्वेश्चन के, हमें इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना। सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इजी और ये आपको भी याद हो जाएगा। मेरे दिखने में बड़ा लग रहा है ये क्या नहीं, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर डे को निकालने के लिए हमारे पास डेट होनी चाहिए, मंथ कोड होना चाहिए जिस पर्टिकुलर मंथ की बात हो रही है, सेंचुरी कोड होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर गिवन होती है, लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर डिवाइड बाय 4 और डिवाइड बाय 7। इस फॉर्मूले को कंप्यूट करने से पहले मैं यहाँ पे ये दो चीजें बताऊंगा, month code and century code. What is month code and what is century code? मंथ कोड्स के लिए पहले हमें पता होना चाहिए मंथ्स कितने होते हैं। तो मंथ्स आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। First 6 months, next 6 months, July, August, September, October, November, December. Where we have 12 months है January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December, ठीक है। और मंथ कोड अभी आपको लगेगा स्टार्टिंग में क्या होगा, बट ट्रस्ट मी क्लास ये आपको विद इन 1 मिनट मेरे ख्याल से नोट करते करते याद हो जाएगा, ठीक है। क्यों, देखो हमारे पास ईयर्स होते हैं दो, फर्स्ट इज नॉर्मल ईयर एंड द सेकंड वन इज लीप ईयर। दोनों के कोड्स ऑलमोस्ट सेम। नॉर्मल ईयर के कोड्स क्या हैं 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। ध्यान से समझो 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। बड़ा अजीब सा लग रहा है वो नंबर याद कैसे करें। नंबर्स को याद करना बहुत इजी होता है, ट्रिक्स में तो तोड़ो ही। मैंने 3 महीने के गैप पे तोड़ा ही, राइट। The 144 is the square of 12. The first 3 months are 12 का square. The next 3 months 0 to 5 it's 5 plus 12, right. The next 3 months is 0 3 6 it's 6 का square, 12 का square 5 का square 6 का square and the last one is 146। ये स्क्वायर नहीं होता किसी का, लेकिन स्क्वायर के पास आता है 12 का स्क्वायर प्लस 2। सिंपल, हमारे पास आया 12 का स्क्वायर प्लस 146। ये हमारे नॉर्मल ईयर के कोर्स। नॉर्मल ईयर के कोर्स और लीप ईयर के कोर्स में हल्का सा वेरिएशन सिर्फ फरवरी में 29 फरवरी को मिल जाता है, ओके। तो यहाँ पे होगा 0 3 बस, बाकी सबसे 4 0 2 5 0 3 6 एंड 1 4 6। आई होप कि मंथ कोड आपको याद भी होंगे उनके ऊपर, फर्स्ट 3 सेकंड 3 थर्ड 3 एंड फोर्थ 3। क्लियर, नोट इट डाउन फास्ट। इसके बाद हम करते हैं सेंचुरी कोड्स के बाद। सो सेंचुरी कोड समझते हैं क्लास। सेंचुरी कोड्स में क्या है हमारे पास, अगर कोई सेंचुरी लीप ईयर है हमारे पास तो उसका कोड जो है 6 है।
दैट मीन्स पूरी की पूरी सेंचुरी लीप ईयर के लिए कोड 6 चलेगा। जैसे कि 1600 एक सेंचुरी लीप ईयर का, क्योंकि वो 400 से डिवाइड हो रहा है। सेंचुरी लीप ईयर कौन सा, जो 400 से डिवाइड होता है। तो 1600 से लेके 1699 तक कोड ही चलेगा। तो अगर 1616 सेंचुरी का कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो सेंचुरी कोड 6। सेंचुरी लीप ईयर प्लस 100 ईयर गिव्स यू 4, तो रिड्यूस होगा। सेंचुरी लीप ईयर प्लस 200 ईयर गिव्स यू 2 एंड सेंचुरी लीप ईयर प्लस 300 इयर्स गिव्स यू 0। ओके, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं यहाँ पे। अगर 2000 एक सेंचुरी लीप ईयर है 400 से डिवाइड होता है, तो 2000 से लेके 2099 तक कोड 6 होगा। सिंपल। 2100 सेंचुरी लीप ईयर प्लस 100 ईयर, जैसे कि 2000 से 2100 में गया तो 2100 टू 2199 कोड विल बी 4। सिमिलरली 2000 प्लस 200, जैसे ये 2200 तो 22 से 2299 तक कोड 2। 2300 to 2399 the code will be 0 and 2400 again it's a century leap year, so 2400 to 2499 it will be 6 again. That means ये repeat होता है। Simple. I hope कि याद हो जाएंगे आपको, but still अगर आपको याद नहीं होते तो आपको दो कोर्सेज में बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कौन से? एक तो 1900 to 1999, ये किसके अंदर आया? Century leap year plus 300 years. 1600 is a century leap year plus 300 that is 19. तो इसका कोड तो 0 आएगा। और 2000 के लिए the code will be 6, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आता है ना वो 19th century 2000 century का ही आता है। इससे पीछे का बहुत रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलता है, बट स्टिल अगर हमें मिल जाए तो हम इसको पीछे से बढ़ाना शुरू करते हैं। क्लियर है? Note it down fast, then we will consider this formula. क्लास अब चीज देखो, जब मैं इसको यहाँ पे पूरे फॉर्मूले को 7 से डिवाइड करूँगा तो ऑब्वियसली आएगा तो यहाँ पे नंबर ही, लेकिन हमें तो डे निकालना है। तो नंबर आएगा तो नंबर को कैसे रिड्यूस करना है, तो नंबर के लिए यहाँ पे हमें कोड्स दिए। अगर हमारा 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है 0 आता है तो हमारा आएगा सैटरडे। ठीक है, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचता है, दैट विल बी संडे। इफ इट इज 2 तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। मैक्सिमम हमारा जो रिमाइंडर है वो 6 बच सकता है, क्योंकि अगर रिमाइंडर 7 बचा तो वो 7 से फिर से कट जाएगा। हमें इसमें 0 to 6 तक के रिमाइंडर चाहिए। क्लियर? नोट इट डाउन फर्स्ट। सो टुडे इज 7th June 2020 और आज दिन क्या है हमें पता है कि आज संडे है। क्योंकि ये कैलेंडर में लिखा हुआ है, कैलेंडर में पता लिखा हुआ है संडे है, इस वजह से हमें पता चल गया आज संडे है। ना लिखा होता तो लेट्स फाइंड आउट क्या संडे है या नहीं। अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मूला विल यूज इट। 7 June 2020, सबसे पहले डेट आएगी। डेट क्या है? 7 प्लस जून। जून इज अ मंथ, तो हमें यहाँ पे मंथ कोड चाहिए। जून के लिए कोड कौन सा है? अब जून कौन से नंबर का आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 नंबर पे, दैट इज सेकंड क्वार्टर में। सेकंड क्वार्टर में कोड्स कहते हैं हमारा 5 प्लस में, दैट इज 0 to 5। यहाँ पे क्या आ गया? 5। दिस इज अ ईयर। तो ईयर में क्या निकालना था हमें? सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड के लिए क्या था? अगर कोई सेंचुरी लीप ईयर है तो सेंचुरी लीप ईयर वाला ईयर अप टू दैट ईयर टू 99, दैट इज 2000 से 2099 तक कोड विल बी सिंपल है। आफ्टर दिस लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर 2020 की लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं? 20 प्लस अगेन लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द ईयर दैट इज 20/4, द होल डिवाइड बाय 7। अब सोचो मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। बट जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ से रिमाइंडर निकालना है। मैं जब यहाँ से 4 से डिवाइड करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, तभी तो इससे इसको कट कर पाऊंगा। तो 4 5 सा 20। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे 21 होता तो 21/4 क्या आएगा? 5.25। याद रखिएगा डेज कभी भी पॉइंट्स में नहीं आते तो हम इसको पॉइंट को कंसिडर नहीं करेंगे, उसे नेगलेक्ट कर देंगे। हमें पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज चाहिए। अगर ये 5.75 होगा तब भी हमें 5 ही चाहिए,
क्योंकि बेस 0.75 में नहीं आते हैं। क्लियर? हमें पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 5 है। ओके, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8.5 भी हो सकता है, तो हमें सिर्फ 8 चाहिए, 0.5 को अवॉइड कर देंगे। नाउ अब आपके पास दो तरीके से सॉल्व करने हैं, या तो इन सबको टोटल करके 7 से काटो, या डायरेक्ट काट दो। डायरेक्ट काटने का मतलब 7 मतलब 7 पूरा कट गया, रिमाइंडर कितना बचा? 0। याद रखना क्लास, 7 से जब कट करेंगे तो हमें रिमाइंडर चाहिए। 7 बंदा 7, 7 बंदा 7, बचा 0। 5 नहीं करता, 5 और 6 11। 7 बंदा 7, कितना बचा? 4। 11 प्लस 7 के 4, 5 और 4 9, कैंसिल। 7 बंदा 7, कितना रिमाइंडर बचा? 2। 20 और 2 22, कैंसिल। 7 3 से 21, कितना रिमाइंडर बचा? 1। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 बचा है, और 1 पे मैंने आपको डे क्या लिखवाया था? संडे, क्योंकि 0 पे तो सैटरडे था, 1 पे संडे आया, और आज भी हमारा संडे ही है। दैट मींस हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से मैच हो। तो इस फॉर्मूले की बेस पे हम किसी भी पर्टिकुलर डे का डे निकाल सकते हैं। ओके, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, मैं अपना बर्थडे निकालता हूँ, ठीक है। बर्थडे छोड़िए, हम निकालते हैं 26 जनवरी 1956 को कौन सा दिन था? हमें नहीं पता कौन सा दिन था, हम निकाल देते हैं 26 प्लस जनवरी का कोड। जनवरी का कोड चेक करने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा लीप ईयर है या नहीं। ओके, मंथ कोड लीप ईयर के अकॉर्डिंग और नॉर्मल ईयर के अकॉर्डिंग। 1956 लीप ईयर है, ऑब्वियसली है, 4 से डिवाइड हो जाता है, वो 4 से डिवाइड हो जाता है, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा? 0। क्लास इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला ईयर नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर, इसके बेस पे हमारे मंथ कोड होते हैं। प्लस 1956 सेंचुरी लीप ईयर प्लस 300 ईयर, तो सेंचुरी कोड क्या आएगा? ये भी 0 हो गया, क्योंकि 1900 to 1999 कोड विल बी 0 होंगे। प्लस लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं 56 प्लस लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं 56 अपॉन 4 होल डिवाइड बाय 7। 4 से काटा, 4 से काटेंगे तो क्या आएगा? 4 1 4, 4 के लिमिट 14 4 14 4 56 होता है, सिंपल है, काटना शुरू। 7 to the 14, रिमाइंडर बचा 0। 7 8 56, रिमाइंडर बचा 0। 7 3 21, रिमाइंडर बचा 5। सो द रिमाइंडर विल बी 5 only, and 5 पे डे क्या था हमारा? थर्सडे। सो द आंसर विल बी थर्सडे। आप लोग इस चीज को चेक कर सकते हैं गूगल से डायरेक्ट या फिर कैलेंडर से, ठीक है। आपका आंसर हमेशा सिंपल। नोट इट डाउन फास्ट, एंड इसके ऊपर हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वीडियो को ओवर करते हैं। So the last question of this video is, the question is, if 19 January 1965 was Monday, हमें थोड़ी पता मंडे है या नहीं, क्वेश्चन में गिवन, ठीक है, हम इसमें हम एज्यूम नहीं कर सकते। Then what will be the day as on 18 November 2020? देखो क्लास, अगर हमें ये ना गिवन होता तो मैं इसे डायरेक्ट सोल्व कर देता, डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर आता, बट यहाँ पे हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर इसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। मतलब हमें नहीं पता 19 जनवरी 1965 को मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था, हमें नहीं पता, तो हमें पहले इसका एक्चुअल डे निकालना पड़ेगा। तो इसके एक्चुअल डे में और मंडे में जो वेरिएशन होगा वो वेरिएशन यहाँ एडजस्ट होगा, ठीक है। देखो समझते हैं इसको। लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक्चुअल डे निकालते हैं। 19 जन 1965, डेट 19 प्लस जनवरी, लीप ईयर नहीं है, 65 लीप ईयर 4 से डिवाइड हो नहीं सकता, दैट्स व्हाई इसका कोड क्या आएगा 1, सेंचुरी कोड 0, क्योंकि 19 सेंचुरी के अंदर, सिंपल, प्लस 65 अपॉन 4 होल डिवाइड बाय 7,
4 से इसको काटा कितना हुआ 4 1 जा 4, कितना बचा 2 and 5 1 2 and 5 24 4 6 जा 24 सिंपल है 64 से 64 पॉइंट में आ गए। हमें पॉइंट्स नहीं चाहिए, अवॉइड करो, काटना शुरू करो। 17 2 जा 14 बचा 2 2 और 19 21 7 से 21 पूरा कैंसिल हो गया 65 काट 7 9 जा 63 कितना बचा 2 2 और 1 कितना हुआ 3। तो हमारे पास एक्चुअल रिमाइंडर जो बचा वो 3 बचा और 3 के बेस पे हमारा एक्चुअल डे क्या था 3 के बेस पे 0 पे सैटरडे संडे मंडे एंड ट्यूसडे। दैट मींस एक्चुअली में उस दिन ट्यूसडे था लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मंडे दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मंडे और एक्चुअली में ट्यूसडे था तो ट्यूसडे से मंडे कैसे आ जाएगा एक्चुअल डे -1। सिमिलरली मुझे इस डेट पे जो एक्चुअल डे आएगा उसमें -1 करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ओके सो यहाँ का एक्चुअल डे निकालते हैं हम पहले। एक्चुअल डे निकालने के लिए सिंपल 18 नवंबर का कोड नवंबर का आता है लास्ट वाले 3 मंथ्स में। तो लास्ट के 3 मंथ्स में क्या कोड था 1 4 6 सेकंड लास्ट क्या है 4 दैट्स बाय 4। उसके बाद सेंचुरी कोड 2020 सेंचुरी लीप ईयर है 6 प्लस 20 प्लस 20 अपॉन 4 द होल डिवाइड बाय 7। सिंपल है क्लास कट 5 कट करना शुरू करें 18 और 4 22 7 3 से 21 बचा 1 6 और 1 7 पूरा कट गया 20 और 5 25 कितना बचा 7 3 से 21 बचा 4। दैट मींस वहां पे एक्चुअल डे जो आएगा इस डेट पे वो आएगा वेडनेसडे। एक्चुअल डे वेडनेसडे है और हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या निकालना है हमें एक्चुअल डे -1 तो वेडनेसडे -1 कितना हुआ ट्यूसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ट्यूसडे। क्लियर है नोट इट डाउन। सो आज की वीडियो में क्लास इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलेंडर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे के कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बचे हैं उसको उन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे एंड कैलेंडर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्लियर है। सो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो को जो है शेयर भी कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन टॉपिक्स के बारे में या इन वीडियोस के बारे में पता चले। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय ऑल।